नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे रे एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाते हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उसकी बात करते हैं अपन रीमान इंटीग्रेशन। बहुत से लोग मेरे को बार-बार मैसेज कर रहे हैं कि सर आप रे एनालिसिस नहीं पढ़ा रहे हैं, रे एनालिसिस क्वेश्चन नहीं करा रहे, रीमान इंटीग्रेशन बता दीजिए जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनेटली डीयू और बीएचयू जैसे एग्जाम में रीमान इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन बड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। वहाँ पे आपको ये नहीं करना जैसे आपने पढ़ा होगा रीमान इंटीग्रेशन में कि अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम, अपन पार्टीशन बनाते हैं, फिर इसको फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं कि रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं। तो वैसा कुछ नहीं करना होता, क्योंकि वैसा करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप पहले तो अपर रीमान सम निकालेंगे, लोअर रीमान सम निकालेंगे, फिर अपन रीमान इंटीग्रल लेंगे, सुप्रीमम इनफीमम करेंगे तो बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स हैं, जो ट्रिक्स आप अगर आपको ध्यान रहती है कि हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस है तो क्या होगा, अगर फाइनाइट सेट पे कंटिन्यूअस है, इनफाइनाइट सेट पे डिसकंटिन्यूअस है, और मतलब कि उसकी बाउंडेड है कि नहीं बाउंडेड है, रीमान इंटीग्रेबल होगा कि नहीं होगा, मोनोटोनिक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ कॉन्सेप्ट है, वो अगर चेक कर लेते हो आप तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो तो देखें ही देखें, इसके अलावा एक वीडियो और जो मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करा है उसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, तो वो वाला वीडियो और इसके आई बटन में देख सकते हैं आप। ये दो वीडियो हैं जो रीमान इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, और इसमें जो दूसरे वाला वीडियो है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, लिस्ट इज फंक्शन का भी है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का भी है। तो ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप एमएससी एंट्रेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, भले जो रीमान इंटीग्रेशन से आया हुआ हो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा, डेफिनेटली करेक्ट होगा। पर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपसे इन दोनों वीडियो देखने के बाद नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। पर डेफिनेटली आपको ये दोनों वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। और ये यकीन मान के चलिए कि डीयू के एंट्रेंस एग्जाम और बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन आता है जो स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकता है, और इसमें से जो आज अपन कुछ कॉन्सेप्ट देखें उस पर बेस्ड भी हो सकता है। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना है। कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें। तो सबसे पहली बात आती है कि अपन को रिमान इंटीग्रेशन की नीड क्यों पड़ी। तो कई बार क्या होता है, अपन किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसमें अपन बात करते हैं रिमान इंटीग्रेशन की। तो रिमान इंटीग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए सबसे पहले। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वो रिमान इंटीग्रेबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पर अगर रिमान इंटीग्रेबल है तो फंक्शन बाउंडेड होगा, क्योंकि फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। अगर आप उसका इंटीग्रेशन करें तो तब भी क्या वैल्यू क्या आएगी, बाउंडेड आएगी। इसलिए फंक्शन का बाउंडेड होना जरूरी है। पर कीप इन माइंड, अगर फंक्शन बाउंडेड है तो रिमान इंटीग्रेशन होना उसका जरूरी, रिमान इंटीग्रेबल होना जरूरी। आगे इसका एग्जांपल देखेंगे अपन। तो सबसे पहले कि एफ है वो अपना क्लोज इंटरवल बी से आर पे डिफाइन है, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, और कैसा है, बाउंडेड है। तो अपन ये थोड़ी बेसिक चीज़ें तो आपको पहले से ही पता होगी। अपन क्या करते हैं, पार्टीशन डिफाइन करते हैं इंटरवल ए कोमा बी का, कि एक्स जीरो इक्वल टू ए, एक्स वन एक्स टू एक्स एन। अपन ने बीच में एन पॉइंट इंसर्ट कर दिए, बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी। और फिर अपन इसके सब इंटरवल ले लिए, एन एक्स जीरो से एक्स वन से एक्स टू, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, और ये सारे इसके क्या होगी, एन सब इंटरवल ले लिए। अब इन इंटरवल की मदद से अपन इसका जो रीमान इंटीग्रेशन की बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आता है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं तो बोलूँगा कि आप उसको स्किप ही कर दो, क्योंकि इतने सारे पार्टीशन बनाना फिर उसका लेंथ निकालना तो 5 मिनट लग जाएंगे आपको, और 5 मिनट नहीं देने होते हैं। पर इसके बाद का जो पार्ट है जहाँ पे अपन थोड़ी सिंपल कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स की बात करेंगे, तो उसी से आपको क्वेश्चन को करना है, और कैसे करना है वो अपन एग्जाम्पल से देख लेंगे। तो ये इसका पार्टीशन कर दिया अपन ने। अब अपन बोलते हैं कि जो ith पार्टीशन उसकी लेंथ को अपन डेल्टा एक्स आई से डिनोट कर देते हैं, जैसे एक्स आई माइनस, क्योंकि कोई भी इंटरवल ए कोमा बी होता है तो उसकी लेंथ क्या होती है, बी माइनस ए। तो इसको यहाँ पे सॉरी ऐसा लिखना चाहिए आपको, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन कर दिया। और जो स्मॉल एम आई है वो क्या है, इनफीमम ऑफ फंक्शन एफ ऑन ith इंटरवल। जैसे मान लो एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, ये मेरा क्या है, ith इंटरवल है। तो जो स्मॉल एम आई वो फंक्शन का इनफीमम है इस इंटरवल में, और कैपिटल एम आई है वो फंक्शन का क्या, सुप्रीमम है इस इंटरवल में। और इनफीमम ऑफ एफ ओवर क्लोज इंटरवल है उसको मैं स्मॉल एम बोल रहा हूँ। और जो कैपिटल एम है वो सुप्रीमम डिनोट कर रहा है फंक्शन एफ का क्लोज इंटरवल ए बी में। तो आपको ये रिजल्ट तो पता ही होगा कि जो स्मॉल एम है विच इज लेस देन इक्वल टू एम आई, विच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई, विच इज लेस देन इक्वल टू एम, इक्वल आ सकते हैं। यानी कि सुप्रीमम होता है वो क्लोज इंटरवल ए बी में सबसे बड़ा होता है, और जो इनफिमम होता है क्लोज इंटरवल वो सबसे छोटा होता है। और जो ith इंटरवल में सुप्रीमम हमेशा बड़ा रहेगा, इनफिमम छोटा रहेगा, और इससे बड़ा एम हो जाता है और इससे बड़ा एम आई हो जाता है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब आपको कोई पूछे कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में भी दे सकता है, बोलेगा कि फंक्शन एफ है, उसका ए कोमा बी पे डिफाइन है और इसका पार्टीशन है, बताओ नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो वहां पे आपको ये भी दिया हो सकते हैं कि लोअर रिमान सम या रिमान लोअर सम, इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि एल एफ पी, यानी कि लोअर रिमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी। यानी पार्टीशन पी चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब जैसे मान लो सपोज दैट आपने एक क्लोज इंटरवल 0,1 लिया, इसका आपने एक पार्टीशन कर दिया 0 1/2 1, ये कर रहा है 0 1/4 1/2 3/4। तो ये पार्टीशन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसने बोला कि पार्टीशन अगर आपने कोई भी पार्टीशन पी करा तो उस पार्टीशन में लोअर रिमान सम, यानी कि रिमान लोअर सम या लोअर रिमान सम और पार्टीशन पी ऑफ द फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाई समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n mi डेल्टा एक्स आई। एम आई बोलने का मतलब क्या है, इनफिमम है उस फंक्शन का इंटरवल,
एक्स आई माइनस वन से एक्स आई इंटरवल में, और डेल्टा एक्स आई उस इंटरवल की लेंथ है, यानी कि एम वन, जैसे मान लो आप पहला इंटरवल लोगे तो पहले इंटरवल की लेंथ इंटू उस इंटरवल में इन्फिमम, दूसरा इंटरवल उस इंटरवल की लेंथ इंटू उस इंटरवल में इन्फिमम, ऐसे एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एम टू एम एन। तो ये इसको डिनोट करेगा लो रीमान से। तो आपने क्या कर लिया, एल एफ पी फाउंड आउट कर लिया किसी पार्टीशन पी के लिए। तो ये क्या है, लो रीमान सम और पार्टीशन पी, यानी पार्टीशन पी में निकाला आपने। इसी प्रकार से आप अपर रीमान सम डिफाइन करेंगे या रीमान अपर सम करेंगे, तो यू एफ पी समीशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई डेल्टा। इसका मतलब आपने क्या करा है, अपर रीमान सम निकाला। तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो सुप्रीमम है और उस इंटरवल की लेंथ है। पर यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे किसी पार्टीशन पी की बात हो रही है, तो पार्टीशन चेंज होता रहता है। अब आपको बोले कि लो रीमान सम, लो रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल क्या होगा, तो उसको अपन कैसे डिनोट करते हैं कि, और एक ये बात भी ध्यान रखना, अगर कोई पार्टीशन P1 और P2 है तो उसके लिए लोअर रीमान सम और पार्टीशन P1 इज लेस देन इक्वल टू अपर रीमान सम और पार्टीशन P2, यानी कि अपर रीमान सम होता है, क्या होता है, लोअर रीमान सम से बड़ा होता है। अगर आपको बोले कि लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको अपन डिनोट करते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और वो क्या होता है, सुप्रीमम। किसका सुप्रीमम, लोअर रीमान सम एल एफ पी, पी बिलोंग्स टू पी, यानी कि वो सारे पार्टीशन पी जितने ए बी पार्टीशन हो सकते हैं उन सब में आप एल एफ पी निकालो। आपने एक बार पार्टीशन P1 लिया, P1 लिया, P2 लिया, P3 लिया, सब पार्टीशन जो आपका निकालो, एल एफ P1 निकाला, एल एफ P2 निकाला, एल एफ पी, और उसमें जो सबसे बड़ा सुप्रीमो होता है वो क्या डिनोट करता है, लोअर रीमान इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। आई होप आपकी ये बात समझ में आ रही होगी कैसे। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो पी है ना वो फिक्स नहीं है, क्योंकि आप ए बी के कितने भी पार्टीशन कर सकते हो, इनफाइनाइट पार्टीशन कर सकते हो। उन सभी पार्टीशन में जो पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग एल एफ पी की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, एल एफ पी यानी कि सुप्रीमम ले रहे हैं अपन, तो वही क्या कहलाएगा, लोअर रीमान इंटीग्रेशन कहलाएगा। और किसका सुप्रीमम ले रहे हैं अपन, लोअर रीमान सम का सुप्रीमम ले, तो वही क्या कहलाएगा, लोअर रीमान इंटीग्रेशन कहलाएगा। अपन ने क्या करा, लोअर रीमान सम निकाला ओवर पार्टीशन पी, और पी क्या है यहाँ पे, पी ए बी बोलने का मतलब कि सेट ऑफ ऑल पार्टीशन ओवर ए बी। इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल पार्टीशन ओवर द इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा इसका लोअर रीमान इंटीग्रेशन। अब बोले कि अपर रीमान इंटीग्रेशन या रीमान अपर इंटीग्रेशन, तो ए से बी एफ एक्स इसको डिनोट करते हैं, और वो किसका लेंगे, इन्फिमम लेंगे, अपर रीमान सम ओवर पार्टीशन पी ए बी, और पी बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि सारे पार्टीशन। जैसे एक बार यहाँ पे पी बिलोंग्स टू पी वन ले सकते हो आप, P2 ले सकते हो आप, P3 ले सकते हो, और आपने क्या निकाला, यू एफ P1 निकाला, यू एफ P2 निकाला, यू एफ P3 निकाला, जो सबसे छोटा आएगा वही क्या बनेगा, इसका अपर रीमान इंटीग्रेशन बनेगा। और ये तो क्या बात होगी, अपर रीमान इंटीग्रेशन की होगी, लोअर रीमान इंटीग्रेशन की होगी, अपर रीमान सम हो गया, लोअर रीमान सम हो गया। इनमें क्या रिलेशन होता है, अगर आप लोअर रीमान सम का सुप्रीमम लेते हो तो आपको लोअर रीमान इंटीग्रेशन मिल जाता है, अगर आप अपर रीमान सम का इंफिमम लेते हो तो आपको रीमान अपर इंटीग्रेशन मिल जाता है। अब कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा जब ये दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल आ जाते हैं, तो फंक्शन कैसा बन जाता है, रीमान इंटीग्रेबल बन जाता है, और इसको अपन डिनोट कर देते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। देन एफ इज सेट टू बी रीमान इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल ए कोमा बी, यानी कि ए कोमा बी में फंक्शन कैसा है, रीमान इंटीग्रेबल है, और कॉमन वैल्यू जो दोनों की इक्वल वैल्यू आती है वही क्या हो जाती है, इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है, उसको अपन किसे डिनोट कर देते हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये तो क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। पर ऐसे सोल्व करेंगे तो आप सोचोगे इसकी टर्मिनोलॉजी को ही 2-3 पेज लग गए, तो आप सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यानी कहने का मतलब अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने सबसे पहले कोई फंक्शन लिया, बाउंडेड होना चाहिए, पार्टीशन करा, उसके बाद उसको सब इंटरवल डिफाइन करे, सब इंटरवल के बाद ith इंटरवल की लेंथ देख ली, ith इंटरवल में इन्फिमम सुप्रीमम, पूरे इंटरवल एपी में इन्फिमम सुप्रीमम, और ये इसमें रिलेशन होता है। उसके बाद आपने बताया कि अगर लोअर रीमान सम डिफाइन करना है तो आप कोई भी पार्टीशन फिक्स कर लो, उस पार्टीशन में आप सब इंटरवल लेते हो, हर इंटरवल में उसकी लेंथ और हर इंटरवल में उसका इन्फिमम मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते जाओ। इसी प्रकार से सुप्रीमम और इंटरवल की लेंथ मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते जाओ। और अगर कोई दो पार्टीशन P1 और P2 होते हैं तो आपको पता है कि अपर रीमान सम हमेशा बड़ा होता है। अगर आप लोअर रीमान सम यानी कि सभी लोअर रीमान सम का अगर आप सुप्रीम लेते हो तो आपको लोअर रीमान इंटीग्रेशन मिल जाता है। अगर आप सभी अपर रीमान सम का इनफिनिट लेते हो तो आपको अपर रीमान इंटीग्रेशन मिल जाता है, और दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन कैसा बन जाता है, रीमान इंटीग्रेबल बन जाता है। उसको अपन ए से बी एफ एक्स डी से नोट करते हैं। तो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी, तो ध्यान से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है। बस ये इसलिए बताया गया है, कई बार क्या होता है ऑप्शन में आता है तो बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको पता है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और कई बार ऐसा भी लिखा सकता है कि जो ये ए से बी सुप्रीमम वाला है इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी माइनस यू एफ पी, और यहाँ पे इन्फिमम विच इज लेस देन एप्सिलॉन भी लिख सकता है, यानी कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 था, तो ये इसका मतलब दोनों इक्वल ही हैं। अगर रीमान इंटीग्रेशन होता है तो इफ एंड ओनली इफ होता है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो ये तो क्या होगी, बेसिक डेफिनेशन होगी रीमान इंटीग्रेशन। अब अपन इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो यानी कि आपको ध्यान रखनी है, अगर ये ध्यान रहे ना रहे पर जो आगे वाला पार्ट है वो जरूर ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें अपन इस पेज का यूज करेंगे, ये वाला पेज भी आपको पता, इसी पेज से कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से आते होंगे, नहीं आते तो रिकॉल हो जाएंगे। जैसे एफ ए से बी पे कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, आर आई का मतलब है रीमान इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली मेजर ऑफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू 0। डी एफ वो एम डी एफ बोलने का मतलब है कि मेजर ऑफ
सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। अब आप सोच रहे हो कि यार मेजर का नया कॉन्सेप्ट है, मेजर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं निकालना पड़ेगा, आपको मेजर के 3 रिजल्ट हैं, ये पता होंगे तो आपका काम डन हो जाएगा। बस आपको ये 3 ही पता करना और कुछ नहीं पता करना कि मेजर ऑफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि जो फंक्शन है इसका आप सेट निकालो, डिसकंटिन्यूटी का सेट, जहाँ पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूटी, डीएफ बना हुआ है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, वो निकाल लिया। अब उस सेट का आप मेजर चेक करना है कि अगर वो 0 आ जाता है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। तभी आपने देखा होगा, अभी आप इस रिजल्ट को पढ़ने वाला आपको दिमाग में आ जाएगा आइडिया कि मेजर ऑफ काउंटेबल सेट 0, यानी कि अगर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट, इसका मतलब कि अगर डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ अगर वो काउंटेबल है तो मेजर ऑफ काउंटेबल सेट 0, इसका मतलब फंक्शन कैसा बन जाएगा, रीमान। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि अगर फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है वो अगर काउंटेबल सेट है तो उस केस में फंक्शन रीमान इंटीग्रल हो जाता है। और काउंटेबल के अंदर आपको पता है, अगर आपने काउंटेबिलिटी वाला लेक्चर देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि फंक्शन कैसा होता है। काउंटेबल बोलने का मतलब क्या, उसमें फाइनाइट भी इंक्लूड हो जाता है और उसमें इनफाइनाइट पॉइंट भी इंक्लूड हो जाता है काउंटेबल में। अनकाउंटेबल नहीं बात कर रहा मैं, काउंटेबल इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ। तो काउंटेबल सेट होता है तो वहाँ पे फंक्शन कैसा होता है, रीमान इंटीग्रेशन होता है। तो आप सोच सकते हैं कि रियल एनालिसिस की क्वेश्चन करने के लिए आपको कितनी सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए रियल एनालिसिस में थोड़ा सा पढ़ने में डर लगता है सबको, तभी आप लोग बार बार बोल रहे हो कि सर रियल रियल। तो ऐसे क्वेश्चन है वो जेएनयू के एग्जाम में भी आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। डीयू और बीएचयू में तो कन्फर्म ही मानिए आप, इन दोनों में तो सीधे सीधे, बीएचयू में तो ऐसा मान के चलो ये रिजल्ट अपन पढ़ रहे हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए इन वीडियो को बड़ा सीरियसली देखें और कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल मन में नहीं आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यानी कि अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब जहाँ पे फंक्शन की कंटिन्यूटी, जिन जिन पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है यानी कि डिसकंटिन्यूस, वो पॉइंट अगर काउंटेबल है तो सेट का मेजर 0 होगा, और सेट का मेजर 0 होगा तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल। इसीलिए अपन बोलते हैं कि अगर फंक्शन काउंटेबल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। दूसरी बात, अगर कोई सेट मेजर ऑफ ए माइनस का बी, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, मेजर ऑफ ए हो जाता है। मेजर ऑफ बी इक्वल टू 0, अगर किसी सेट बी का मेजर 0 है तो एम ए माइनस बी करने पर मेजर ऑफ ए आ जाता है। और किसी इंटरवल का मेजर होता है उसकी लेंथ होती है, यानी कि मान लो ए कोमा बी है, इसका अगर आपको निकालना हो मेजर क्या होगा तो आप क्या लिख देंगे, बी माइनस ए, यानी कि इंटरवल का मेजर लेंथ होता है। तो आपको ये 4 बातें दिमाग में रखनी है, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। यानी कि अगर रीमान इंटीग्रेबल होगा, अगर डिसकंटिन्यूटी वाले सेट पे मेजर 0 हो जाएगा, काउंटेबल सेट का मेजर 0 हो जाता है, और मेजर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू मेजर ऑफ ए हो जाता है, मेजर ऑफ बी इक्वल टू 0 है, और मेजर ऑफ इंटरवल हो जाता है, लेंथ बन जाती है। अब अपन इसके क्वेश्चन और इसके डिस्कशन के लिए जो इसके एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 1 है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू है, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑन 0,1 की बात कर दी है। यहाँ पे अपन सभी फंक्शन का ये चेक करेंगे वेदर फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल और नॉट। बस अपन को ये चेक करना है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो अपन को बोल दिया कि एफ एक्स है उसकी वैल्यू 1 है जब एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, -1 जब एक्स इरेशनल नंबर है, और 0,1 पे बात हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर, डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर। आपको मैं बात बताऊं कि अगर जो सेट डेंस होता है, अगर सेट डेंस होता है इन आर में, तो अगर ये वाले पॉइंट जहाँ जहाँ पे इक्वल होंगे ना वहाँ फंक्शन कंटिन्यूस होगा। यानी कि अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपको डिफाइन कर रखा है जी एक्स, और यहाँ पे एच एक्स है, और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्यू है, या एक्स बिलोंग्स टू क्यू डैश है, या कोई भी हो, अगर वो सेट कैसा है, डेंस है इन आर है, डेंस इन आर है, डेंस इन आर, तो क्या होता है, जी एक्स इक्वल्स टू एच एक्स के जो पॉइंट आते हैं इसको इक्वेशन को सोल्व करने पे अपन को एक्स फाइंड आउट करेंगे, उन पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो अपन को यहाँ पे पता लग रहा है कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए 1 और -1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। जब कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं हो सकता, कंटिन्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा जहाँ पे वैल्यू दोनों इक्वल आएगी, अपन को पता है कि 1 और -1 कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर, इसका मतलब जो डिसकंटिन्यूटी वाला सेट है वो क्या आ गया, पूरा का पूरा आर ही आ गया। सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ डीएफ बोलने का मतलब क्या है, वो सारे पॉइंट जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस वो कितने आ गए, आर आ गए। और मेजर ऑफ अनकाउंटेबल सेट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब मेजर ऑफ अनकाउंटेबल सेट 0 नहीं आ रहा, और यहाँ पे आर भी नहीं आ रहा, सॉरी यहाँ पे आर नहीं, अपन यहाँ पे इंटरवल 0,1 की बात आ रही है। तो पूरे इंटरवल 0,1 पे ही फंक्शन कैसा हो गया, वैसे 0,1 भी अनकाउंटेबल ही है, तो 0,1 आ गया। अब 0,1 आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस वाला सेट 0,1। अब मेजर ऑफ डीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, मेजर ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, और इंटरवल का मेजर क्या आता है, लेंथ हो जाती है, तो 1 माइनस का 0 विच इज इक्वल टू 1 और विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मेजर 0 नहीं आया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, एफ एक्स इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। अब आपको ये चेक भी नहीं करना पड़ा कि पार्टीशन क्या लेंगे, लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या आएगा, अपर रीमान क्या आएगा, आपने सीधा सीधा बता दिया कि साहब ये तो सीधा सीधा काम बैठ गया। अब अगर आपको निकालना ही हो कि अपर रीमान इंटीग्रेशन क्या होगा, लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो भी अपन निकाल के चेक कर लेते, कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर पे, तो जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है वो क्लोज इंटरवल 0,1 आ गया। उस सेट का जो मेजर है वो क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ इस इंटरवल की कितनी है, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो यहाँ से ये तो पता लग गया कि फंक्शन कैसे है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। अब दूसरी बात, अगर आप पूछे कि ये तो बताओ ए टू बी लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या आएगा, अपर रीमान इंटीग्रेशन क्या आएगा,
अब देखो, आप कोई भी सब इंटरवल ले लो इसका, कोई भी सब इंटरवल ले लो, सपोज़ दैट मैं बोलता हूँ कि सब इंटरवल a, b है व्हिच इज़ कंटेन्ड इन 0, यानी कि इसके अंदर है ये। हर इंटरवल में क्या होएगा? रेशनल होएगा और हर इंटरवल में क्या आएगा? इरेशनल होगा। जब भी रेशनल होएगा वैल्यू 1 आ जाएगी, जब भी इरेशनल होगा वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यानी कि हर इंटरवल में सुप्रीमम तो क्या रहेगा? 1 रहेगा, इन्फीमम क्या रहेगा? -1 रहेगा। इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? अगर लोअर रीमान अगर आप ए से बी निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ए से बी एफ एक्स डी एक्स अपन ये तो करेंगे कि भई m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 प्लस m2 इंटू डेल्टा x3। तो सारे m1, m2, m3 ये सब इन सब की वैल्यू क्या आएगी? लोअर निकाले तो -1 ही आएगी, क्योंकि हर इंटरवल में क्या आएगा? रेशनल और इरेशनल। जैसे ही इरेशनल आ जाएगी वैल्यू -1 आ जाएगी, तो वही क्या बन जाएगा? इन्फीमम बन जाएगा। तो यानी -1 तो कॉमन ले लो और डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस सारे सब इंटरवल की लेंथ जोड़ोगे तो इंटरवल की लेंथ क्या आ जाएगी? यानी कि क्या आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा। तो इसका लोअर रीमान सम क्या आ जाएगा? -1 है और लोअर रीमान सम आ गया। अब उसका आपको क्या लेना है? सुप्रीमम लेना है। तो सुप्रीमम लोगे तो वो भी क्या आएगा? -1। इसका मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि वो होती है ना फॉर्मूला की सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमान सम लेंगे तो एल एफ पी निकालेंगे और अपन ने देखा कि हर कोई भी पार्टीशन लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर पार्टीशन में ये रहेगा, क्योंकि हर इंटरवल में क्या आएगा? सुप्रीमो इन्फीमम 1 और -1 ही रहेंगे। इसी प्रकार से अगर आप ए से बी एफ एक्स डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा? M1 कैपिटल M1 M2 इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सारे इंटरवल की लेंथ जोड़ोगे तो पूरी इंटरवल की लेंथ आ जाएगी, तो 1 आ जाएगा और इसका इन्फीमम लोगे तो वापस से 1 आ जाएगा। यानी कि अगर लोअर रीमान सम की बात करूँ मैं, तो वो तो वैल्यू आ रही है -1 और अगर अपर रीमान सम की बात तो वैल्यू आ रही है 1। तो यहाँ से भी बता सकते हो कि लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं। और अपन को यहाँ पे देखो कितना काम करना पड़ेगा, तो छोटा सा फंक्शन था इसलिए अपन ने कर लिया, और बाकी अपन यहीं से बता सकते हैं फंक्शन कैसा नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सबसे पहले अपन ने देखा कि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूरे इंटरवल पर डिसकंटिन्यूअस है, मेजर नॉट इक्वल टू 0 है तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, और इसका रीमान जो अपर रीमान इंटीग्रेबल और लोअर रीमान इंटीग्रेबल निकालने के लिए अपन ने क्या करा? कोई भी पार्टीशन ले लो, अपन को पता है कि जिस भी सब इंटरवल की बात करेंगे, हर सब इंटरवल में अपन को पता है रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। जैसे रेशनल आता है सुप्रीमम 1 बन जाएगा, इन्फीमम -1 बन जाएगा। तो वही स्मॉल m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस स्मॉल m2 डेल्टा x, सारे m1 m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ये सब कॉमन ले लेंगे, ऐड करेंगे तो पूरे इंटरवल की लेंथ आ जाएगी, वो क्या होगी? 1 होगी। तो -1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये तो किसी एक पार्टीशन पे -1 आया। अब आप इसका क्या लेंगे? सुप्रीमम लेंगे तो -1 -1 -1 इसका सबका सुप्रीमम क्या आएगा? -1। इसी प्रकार से 1 1 1 इनका इन्फीमम क्या आएगा? 1। तो अपर रीमान इंटीग्रेशन की वैल्यू तो 1 है, लोअर की -1 जो कि इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा नहीं है? रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू जब एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट पी लेस देन क्यू है और इंटरवल दे रखा है कोई a, बी पे, ठीक है। अब वही कहानी, जब p लेस देन q दे दिया तो अपन को पता है कि p इक्वल टू q होता है, तब तो अपन बोल देते हैं कि पूरे इंटरवल में फंक्शन कैसा है? कंटीन्यूअस है, क्योंकि अपन को पता है कि ये कंटीन्यूअस तभी होएगा जब p इक्वल टू q होएगा और p लेस देन q दे रखा है। इसका मतलब जो df है, यानी कि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्लोज इंटरवल a, b आ जाएगा। और इस सेट का मेजर निकालेंगे, यानी कि मेजर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेट एफ निकालेंगे तो मेजर ऑफ क्लोज इंटरवल a, b, और विच इज इक्वल टू क्या आएगा? b माइनस का a आएगा, जो कि इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a और b इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि a और b इक्वल जाएंगे तो ये सिंगलटन बन जाएगा, इंटरवल है तो इक्वल 0 नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, एफ एक्स इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, तो ये भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। अब आप देख लो, वही सेम कहानी पीछे वाली की तरह। अब यहाँ पे p और q है, वहाँ पे 1 और -1 था, तो ऐसे सोच सकते हो कि वहाँ पे जो 1 -1 था उसकी वजह तो q रिप्लेस कर दो, p की जगह 1 कर दो। तो इसका अपन क्या करेंगे? अगर आपको पूछे कि अपर रीमान बताओ, लोअर रीमान बताओ, तो आपको पता है कोई भी इंटरवल ले लो, उस इंटरवल में रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा। जैसे ही रेशनल आएगा तो वैल्यू p हो जाएगी, इरेशनल आ जाएगा तो वैल्यू q हो जाएगी, और यहाँ पे p लेस देन q यानी कि q बड़ा है, तो सुप्रीमम तो क्या आएगा? q, इन्फीमम क्या होगा? स्मॉल m। तो लोअर रीमान इंटीग्रल क्या, तो p इंटू बी माइनस का a आ जाएगा, क्योंकि इंटरवल की लेंथ आएगी। और अगर अपर रीमान इंटीग्रेशन पूछे तो वो क्या आ जाएगा? q इंटू बी माइनस का a आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपर और लोअर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा नहीं है? रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो ये बात भी समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अपन देखा सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? पूरे इंटरवल पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मेजर क्या है? नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन कैसा नहीं हो सकता? रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो सकता। तो ये बात भी आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑन 0, 1 की बात हो रही है। अब इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 0 पे कंटिन्यूस हो सकता है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कब हो सकता है? जब एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तभी तो हो सकता है, वरना तो किसी पॉइंट पे होगा नहीं। भाई अगर आप बात करें कि फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी वाला सेट है वो क्या आएगा? x इक्वल्स टू माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0। तो ये 0, 1 की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस है, सॉरी कंटिन्यूस है, ओनली कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो मैं अगर बोलूँ कि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फंक्शन एफ वो क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल 0, 1 आ जाएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल 0, 1 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ओपन इंटरवल 0, 1 पे आएगा। और ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल दोनों का ही जो मेजर होता है वो क्या होता है? लेंथ ऑफ इंटरवल होता है, विच इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस का 0, विच इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, इज
नॉट रीमान इंटीग्रेबल, क्योंकि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गई, इसका अनकाउंटेबल सेट है, उसका मेजर जीरो नहीं है, तो ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो जाएगा, नॉट रीमान इंटीग्रेबल, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए मेजर क्या होना पड़ता है, जीरो होना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो, तो ये भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। अब यहाँ पे भी अगर आपको पूछे कि बताओ इसका अपर रीमान क्या होगा, लोअर रीमान, तो इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, लोअर रीमान इंटीग्रल एफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करोगे, तो लोअर रीमान के लिए आपको पता है माइनस एक्स इनफिनिटी होता है, तो माइनस एक्स कर दो और डी एक्स कर दो और जीरो से वन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, जीरो से वन करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का वन बाई टू। इसी प्रकार से अगर आप अपर रीमान निकालोगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करोगे तो एक्स आएगा, एक्स डी एक्स करोगे एक्स स्क्वायर बट्टे दो आएगा और जीरो से वन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी वन बाई टू। तो अपर रीमान की वैल्यू वन बाई टू आ रही, लोअर की माइनस वन बाई टू, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कैसा नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल। ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सुप्रीमम क्या है, इन्फिमम क्या है, लोअर रीमान क्या आ रहा है, अपर रीमान क्या आ रहा है। तो यहाँ पे भी फंक्शन का जो डिसकंटिन्यूटी वाला सेट था वो क्लोज इंटरवल 0,1 में से एक पॉइंट हटा दिया, जीरो ओपन जीरो क्लोज वन था, उसका मेजर भी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इसलिए फंक्शन कैसा नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो क्या रीमान इंटीग्रेबल बन भी सकता है, क्या बिल्कुल बन सकता है। आप और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 7 है और एक्स की पावर 5 है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है कि एक्स की पावर 7 इक्वल टू एक्स की पावर 5 करेंगे, दिस इंप्लाइज एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 5 इक्वल टू जीरो, तो एक्स की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन। इन तीन पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस उन्हीं पॉइंट पे होगा जहाँ पे दोनों वैल्यू क्या, एक्स इक्वल टू जीरो पे दोनों बराबर है, वन पे वैल्यू वन आ रही है, माइनस वन पे ऊपर वाला भी माइनस वन, माइनस वन पे नीचे वाला माइनस का वन आ रहा है, यानी कि उन्हीं पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा जिसपे इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, समान आ रही है, और यहाँ पे क्यू क्या होता है, डेंस इन आर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि डी एफ क्या देगा, इसका सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट वो क्या देगा, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर निकालें कि किस किस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूट, अगर वो पॉइंट निकालने की बात करें तो आपको पता है कि अब ये ओपन इंटरवल क्या बन जाएगा, अब माइनस वन तो इसके अंदर है ही नहीं, जीरो माइनस वन तो इस पॉइंट में ही नहीं, तो जीरो और वन और हटा दो, यानी वो क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 0,1। तो दिस इंप्लाइज मेजर ऑफ ओपन इंटरवल डी एफ करो, या ऐसे बोल सकते हो कि मेजर ऑफ ओपन इंटरवल 0,1 करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, वन माइनस का जीरो विच इज इक्वल टू वन, तो नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कैसा है, एफ एक्स इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, तो एफ एक्स इस केस में भी क्या नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो डिसकंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूस तो सिर्फ और सिर्फ जीरो प्लस माइनस वन पे है, पर अपना इंटरवल जो डोमेन है वो ओपन इंटरवल जीरो क्लोज इंटरवल 0,1 है, इसमें माइनस वन तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा, तो माइनस वन तो अपने पता लगे कि जीरो और वन दो पॉइंट हटा दो, बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस, वो दोनों पॉइंट हटाने के बाद ये सेट बचता है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, उसका मेजर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। अगर आपको पूछे कि लोअर रीमान इंटीग्रेबल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बताओ, तो आपको पता है कि इन्फिमम क्या होगा, एक्स की पावर 5 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 5 डी एक्स, तो एक्स की पावर 6/6 करेंगे और जीरो से वन पुट करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, और अगर उस वाले में बात करेंगे तो एक्स की पावर 7 वाला करेंगे तो वो क्या आएगा, अब जीरो से वन की बात हो रही है, अब एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी भैया आपको, जीरो से वन की बात हो रही है, तो जीरो से वन में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा तो सुप्रीमम होता है और कौन सा इन्फिमम होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना कि जीरो से वन के अंदर, क्योंकि जीरो से वन में बात कर रहे हैं तो जीरो से वन में सुप्रीमम कौन सा होगा, सुप्रीमम एक से छोटी संख्या ले रहे हैं आप, तो जो सुप्रीमम होगा ना वो एक्स की पावर 5 वाला आएगा, एक्स की पावर 7 वाला क्या आएगा, छोटा हो जाएगा, तो एक्स की पावर 5 वाला सुप्रीमम होगा, तो ये क्या आएगा, ये वाला इंटीग्रेशन आएगा, और लोअर रीमान निकालेंगे तो ए से बी करेंगे तो इसके इसमें एक्स की पावर 6 आएगा, क्योंकि ये 1/7 आ रहा है, तो ये छोटा आ रहा है और ये बड़ा आ रहा है, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, अपर रीमान सम और ये लोअर रीमान सम, यानी ये अपर रीमान इंटीग्रेबल, ये लोअर रीमान इंटीग्रेबल, दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं। तो ये बात भी समझ पा रहे होंगे आप कैसे कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन ये देखा है ये 1/8 आ जाएगा, पावर 7 है ना, हाँ, तो ये 1/8 बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, कि ये तो पता लग गया कि रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। अगर आपको पूछे कि जीरो से वन एफ एक्स देख लो, रीमान इंटीग्रेशन बात कर रही है, अपन को पता है कि इंटरवल क्या है, जीरो से वन है, तो इसमें अपन को पता है जीरो से एक्स की पावर 7 छोटा होता है, एक्स की पावर 5 ज़्यादा बड़ा होता है, तो जो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 7 डी एक्स करेंगे और जीरो से वन करेंगे तो 1/8 बन जाएगा। और अगर अपर रीमान इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 5 डी एक्स बनेगा, तो ये 1/6 बन जाएगा जीरो से वन में। और ऐसा अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो इन्फिमम होता है वो एक्स की पावर 5 सुप्रीम होता है एक्स की पावर 5 बनेगा, इन्फिमम एक्स की पावर 7 बनेगा क्लोज इंटरवल 0,1 के अंदर। और इसका डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है वो ओपन इंटरवल 0,1 है, जिसका मेजर क्या आ रहा है, नॉन इक्वल टू जीरो आ रहा है, या ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ रही है इसकी, अनकाउंटेबल आ रही है, काउंटेबल होती तो ये क्या बन जाता, रीमान इंटीग्रेबल बन जाता। अब एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स, एक्स बिलोंग टू क्यू, एक्स बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑन 0,1। तो अब देखो, आपको पता है, अब मैं इससे बात करूँ कि कंटिन्यूस कहाँ कहाँ पे है, कंटिन्यूस वहाँ पे जाए दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स। अब साइन एक्स और कोस एक्स दोनों इक्वल तभी होते हैं जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, पाई/4 प्लस एन पाई हो जाती है, तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे, वरना दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो यानी कैसे बोल सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू पाई/4 प्लस एन पाई,
पाई बाई प्लस, अब एन की वो वैल्यू आएंगी जिनके लिए वैल्यू किस में बिलोंग कर दे, क्लोज इंटरवल 0,1 में बात करते हैं। तो वैसे बोलूँ कि डिसकंटिन्यूटी वाला सेट क्या देगा, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या देगा, क्लोज इंटरवल 0,1 माइनस का पाई बाई 4 प्लस एन पाई, ये वाला सेट क्या हो जाएगा, उससे हट जाएगा, ये वाला पॉइंट हटा देंगे अपन, वो पॉइंट हट जाएंगे जो एन की वैल्यू, क्योंकि मान लो ये पॉइंट एक भी हो सकता है, दो भी, पाई बाई 4 प्लस पाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5 पाई बाई 4 बनेगा, 4 पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस एन इक्वल टू 1 पुट करें तो पाई बनेगा, ये तो 4 5 पाई बाई 4 तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 4 ही हटेगा इसमें से, और कुछ हटेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन पाई बाई 4 ही हटेगा। अब इसका मेजर निकालो, मेजर ऑफ डी एफ, तो अपन देखा ना कि मेजर ऑफ ए माइनस का बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मेजर ऑफ ए हो जाता है अगर मेजर ऑफ बी 0 हो जाता है, और मेजर ऑफ बी क्या है, यानी कि सिंगलटन पाई बाई 4 है, और सिंगलटन सेट का मेजर भी क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी 0, यानी कि मेजर ऑफ ए विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, और वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, इसका मेजर क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसी से लिखना पड़ेगा, देखो अपन ने क्या करा है यहाँ पे साइन एक्स विच इज इक्वल टू और कोस एक्स कर देते हैं, तो अपने पास पता चल गया कि एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एन पाई आता है, पर अपने को वो वाले पॉइंट लेने जो 0,1 में, तो एन इक्वल टू आपको 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि एन इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो पाई प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाता है, पाई पाई बाई 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये तो आएगा नहीं, तो पाई बाई 4 ही आ गया। तो अगर मैं डिसकंटिन्यूटी वाले सेट की बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0,1 माइनस का पाई बाई 4 सिंगलटन। अब मुझे सेट का मेजर निकालना है, तो मेजर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, मेजर ऑफ ए ही हो जाता है इफ मेजर ऑफ बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे मुझे पता है कि बी की वैल्यू क्या है, सिंगलटन पाई बाई 4 है, और मेजर ऑफ सिंगलटन सेट क्या होता है, हमेशा 0 हो जाता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, मेजर ऑफ डी एफ जो डिसकंटिन्यूटी सेट वो क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, और विच इज इक्वल टू क्या आएगा, इसकी लेंथ आएगी यानी 1 0 इक्वल टू 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मेजर 0 आ जाता तो अपन बोलते थे रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, और अपन को पता है काउंटेबल सेट का मेजर 0 आता है, ये सेट कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो इसको इसमें रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। अब रीमान इंटीग्रेबल तो नहीं, अगर आपको पूछे कि आप बताओ इसका अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम क्या होगा, यानी कि आपको इसे पूछे 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, आप उसे लोअर रीमान सम पूछना है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, क्योंकि आपको पता होगा, तो ये तो साइन एक्स का कुछ इस प्रकार से बनता है, कोस एक्स का कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ पे कट कर देते हैं, और यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, पाई बाई 4 आती है, तो ये ग्राफ तो किसका है, साइन एक्स का है, ये ग्राफ किसका है, कोस एक्स का है। तो आप देख रहे हैं कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में कोस एक्स का ग्राफ ऊपर है, तो यानी कि सुप्रीम कहाँ से आएगा, कोस एक्स से आएगा, इन्फीमम कहाँ से आएगा, साइन एक्स आएगा, तो इसको अपन कैसे तोड़ेंगे, इसको अपन तोड़ेंगे 0 से पाई बाई 4, अब इन लोअर रीमान निकाले तो इन्फीमम क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, तो 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 4 से 1, अब पाई बाई 4 से 1 में क्या हो जाएगा, कोस एक्स नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको अपर रीमान निकालना है तो 0 से 1 डी एक्स एफ एक्स डी एक्स निकालेंगे, तो अब 0 से 1 के अंदर बड़ा कौन सा है, कोस एक्स है, तो ये क्या बनेगा, सुप्रीमम बनेगा, तो 0 से पाई बाई 4 में क्या आ जाएगा, कोस एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 4 से 1 में क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, तो इस केस में साइन एक्स बड़ा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों इंटीग्रेशन कभी बराबर नहीं हो सकते, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, एफ एक्स इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ रही है कि कैसे एफ एक्स रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। बस सबसे बड़ा एक ही फंडा ये निकाला कि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो सेट निकाल लो, उस सेट का मेजर देख लो, 0 आ जाता है तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, वरना 0 नहीं आ रहा है तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो ये बड़ा सिंपल बन गया, आपको ना पार्टीशन करने पड़ रहे हैं, ना सुप्रीमम इन्फीमम निकालना पड़ रहा है, बस सिंपली चेक करना। अगर आपको सीधा ही से पूछा कि रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं, और अगर रीमान इंटीग्रेबल नहीं है तो आप अपर रीमान और लोअर रीमान आप ऐसे चेक कर सकते हो कि किस इंटरवल में सुप्रीमम कौन सा होगा और किस इंटरवल में इन्फीमम कौन सा होगा, उसी से आप जल्दी से कर सकते हो। अब अपन आगे बात करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एन जब एक्स इक्वल्स टू 1/n और क्लोज इंटरवल 0,1 पे, और एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। अब देखो, अब बात ऐसे करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एन, एक्स इक्वल्स टू 1/n अदरवाइज। अब ये देखो कि एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स इज अनबाउंडेड। क्यों है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड इसलिए क्योंकि एक्स इक्वल्स, जैसे आप एक्स इक्वल्स टू सपोज दैट 1/9999 लिख रहे हो, 99999 ऐसे ऐसा लिख रहे हो, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 999999 ऐसे बढ़ती जाएगी, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड फंक्शन कभी भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ने देखा था अभी कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तभी अपन बात कर पाएंगे कि वो रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। आपको पता चल गया कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, तो ये रीमान इंटीग्रेबल हो नहीं सकता जिंदगी में, तो ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। अब अपन चलते हैं आगे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 जब 0। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स इज
कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं, बाकी x नॉट इक्वल टू 0 पे तो साइन 1 बाई एक्स है। तो वैसे बोल सकते हो कि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f क्या आ जाएगा, सिंगलटन 0 आ जाएगा। कि सिर्फ इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो मेजर ऑफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो क्या आएगा, मेजर ऑफ सिंगलटन 0 विच इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज fx इज रीमान इंटीग्रेबल। दिस इंप्लाइज fx इज रीमान इंटीग्रेबल। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वो ये देखो, सोच के देखो कि फंक्शन है ना वो फाइनाइट पॉइंट पर डिसकंटिन्यूट है, फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि डिसकंटिन्यूटी सिर्फ एक पॉइंट पे वो क्या है, x इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन कैसा बन गया, रीमान इंटीग्रेबल बन गया। इसका मेजर क्या रहा है, 0 है। तो इस फंक्शन कैसा हो गया, रीमान इंटीग्रेबल हो गया। अब देखो ये तो क्वेश्चन की बात होगी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको चेक कर सकते हो कि डिसकंटिन्यूटी वाला सेट कौन सा है वो निकाल के। पर कई बार आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। वो पूछेगा कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या रीमान इंटीग्रेबल होगा, क्या मोनोटोनिक है तो रीमान इंटीग्रेबल होगा, क्या बाउंडेड है तो रीमान इंटीग्रेबल होगा, क्या रीमान इंटीग्रेबल है तो क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो दूसरा वीडियो है वो आप, मैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो वीडियो आप जरूर देखना। उस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो रीमान इंटीग्रेशन से और आपका नहीं हो रहा हो। आप हर क्वेश्चन कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और उस वीडियो में मैंने क्या बताया, उस वीडियो में मैंने लिस्टिज फंक्शन के बारे में बताया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बताया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताया। तो तीन चीज़ें तो ये देखनी है आपको। एक DU एंट्रेंस 2019 का जो रियल वाला सॉल्यूशन है वो आप जरूर देखें, ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करते हैं। ये जो इस वीडियो में जो चीज़ें बताई उनको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको DU एंट्रेंस, BHU एंट्रेंस और JNU में अगर कोई रियल एनालिसिस में रिमांड इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। अब अपन कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी बात करते हैं। अगर फंक्शन कैसा है, रिमान इंटीग्रेबल है AB पे, तो फंक्शन बाउंडेड होएगा। तो अगर बाउंडेड है तो रिमान इंटीग्रेबल होगा क्या, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर बाउंडेड है तो रिमान इंटीग्रेबल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बाउंडेड, क्योंकि अपन बात ऐसे करें कि अपन रीमान इंटीग्रेबल उसी उसी फंक्शन का निकाल सकते हैं। तो फंक्शन कैसा हो, बाउंडेड हो। तो फंक्शन बाउंडेड है तो उसका रीमान इंटीग्रेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो फिर भी क्या रह जाएगा, बाउंडेड रह जाएगा। अब बात करते हैं अगर बाउंडेड है तो रीमान इंटीग्रेशन होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बहुत, अब आगे बात करते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेके बात करें तो ये फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स बिलोंग्स टू 2,1। जो फंक्शन बाउंडेड भी है और रिमान इंटीग्रेशन भी है। तो ये बाउंडेड भी है, रिमान, तो बाउंडेड है तो रिमान इंटीग्रेशन हो भी सकता है, पर जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल जरूरी नहीं वाला कौन सा लेता हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया 1, एक्स बिलोंग्स टू क्यू माइनस का 1, जब एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट और 0,1 की बात हो रही है। तो आपको पता है फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। बाउंडेड क्यों है, क्योंकि भाई वैल्यू 1 और माइनस का 1 ही आ रही है, बाउंडेड है। बट दिस इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल। क्योंकि रिमान इंटीग्रेबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी वाला सेट है। तो डिसकंटिन्यूटी वाला सेट वो क्या आ रहा है, क्लोज इंटरवल 0,1 आ रहा है, और मेजर ऑफ क्लोज 0,1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं है बट बाउंडेड है, और ये बाउंडेड है बट रिमान इंटीग्रेबल है। तो बाउंडेड फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो भी सकता है, पर जरूरी नहीं है कि बाउंडेड फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो। तो आई होप आप ये बात समझ गए। बट अगर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो वो बाउंडेड होगा, पर बाउंडेड है तो रिमान इंटीग्रेबल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो मोनोटोनिक होगा, और मोनोटोनिक है तो रिमान इंटीग्रेबल है तो मोनोटोनिक होना जरूरी नहीं है, पर अगर मोनोटोनिक है तो रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। यानी कि अगर कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो उस फंक्शन का मोनोटोनिक होना कोई जरूरी नहीं है। बट अगर मोनोटोनिक फंक्शन है वो हमेशा रिमान इंटीग्रेबल क्यों होते हैं, इसका लॉजिक देखो। ये एग्जाम्पल तो अपन देख लेंगे, इसका लॉजिक ये है, अगर मोनोटोनिक फंक्शन, एक रिजल्ट होता है कि मोनोटोनिक फंक्शन हैज only jump discontinuity, only jump discontinuity and set of jump discontinuity is countable। तो इसका मतलब मेजर ऑफ काउंटेबल सेट क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, रिमान। यानी कि मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं वो रिमान इंटीग्रेबल होते हैं। उसका लॉजिक ये होता है कि मोनोटोनिक फंक्शन के पास सिर्फ और सिर्फ जंप काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। जंप काइंड बोलने का मतलब मोनोटोनिक फंक्शन का ग्राफ आएगा, या तो कुछ इस प्रकार से बनेगा या कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये फंक्शन है ना वो जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी कि लिमिट यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे भी, पर इक्वल नहीं है। यानी कि मतलब LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है पर एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। जब जंप डिसकंटिन्यूटी होगी तो फंक्शन के पास जो जंप डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट होते हैं ना वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, और काउंटेबल सेट का मेजर 0 हो जाता है। इस वजह से फंक्शन कैसा बन जाता है, रीमान इंटीग्रेबल बन जाता है। अब बात करते हैं कि रीमान इंटीग्रेबल है बट मोनोटोनिक होना जरूरी नहीं है। तो एग्जाम्पल देख लो भाई, एक एग्जाम्पल अपन लेके चलेंगे। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू मैं लेता हूँ साइन 1 बाई एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 1, ओपन है ये, और 0 जब x इक्वल टू 0। तो फंक्शन कैसा है,
रीमान इंटीग्रेबल है क्यों? क्योंकि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0% सिंगलटन 0 पे, तो रीमान इंटीग्रेबल तो है, बट एफ एक्स इज नॉट मोनोटोनिक, बट एफ एक्स इज नॉट मोनोटोनिक। तो क्योंकि साइन 1/x तो आपको पता है मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, तो इसलिए रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन का मोनोटोनिक होना जरूरी नहीं है, पर मोनोटोनिक फंक्शन होता है तो वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे बोलता है कि रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है तो कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस है तो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, बट अगर कंटिन्यूस है तो वो हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब देखो कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूटी वाला सेट क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, और मेजर ऑफ एम्प्टी सेट क्या बनेगा, जीरो बनेगा। जीरो बनेगा तो रीमान इंटीग्रेबल बन जाएगा। तो इसका मतलब रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ऐसा बोलना गलत है, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, बट अगर कंटिन्यूस है तो रीमान, जैसे एग्जाम्पल यही साइन 1/x वाला। अब ये फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर क्या है, x equal to 0 fx is not continuous, fx is not continuous। जब एक पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं बोल सकते ना, बट रीमान इंटीग्रेबल है, बट fx इज रीमान इंटीग्रेबल, बट fx इज रीमान इंटीग्रेबल। तो रीमान इंटीग्रेबल तो है बट कंटिन्यूस नहीं है, तो रीमान इंटीग्रेबल तो है बट कंटिन्यूस नहीं है, पर कंटिन्यूस होगा तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो ये तीनों रिजल्ट। इसके बाद आपको लिपस्टिज फंक्शन के रिजल्ट, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के रिजल्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा टाइप की है, जो अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की, एफटीसी की बात करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, उसको एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव, इनकी बात करते हुए आप डीयू एंट्रेंस एग्जाम 2019 और 2018 दोनों में एक क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट हो रहा है, तो 2020 में ऐसा नहीं आया हुआ है, तो हो सकता है 2021 में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का 2018-2019 में ऐसा क्वेश्चन 100% पूछता है, सेम कॉन्सेप्ट पूछता है, तो आप उन दोनों क्वेश्चन को देखें और वो वाला सेकंड वीडियो भी देखें। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि रीमान इंटीग्रेशन का आपको कोई क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आपको इससे भी ज़्यादा हेल्पफुल वो वीडियो है और उससे ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो है, तो आप ये दोनों वीडियो जरूर देखें। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो, और सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर आपकी काउंटेबल हो जाती है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, अगर अनकाउंटेबल हो जाती है, मेजर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो बस आपको ये देखना है कि रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं, और बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो ये वाली टर्मिनोलॉजी थी, तो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक तो आपको आता ही होगा कि कैसे रीमान इंटीग्रेबल नॉन रीमान इंटीग्रेबल चेक करते हैं। तो आई होप रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।